सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। गाइस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स पेरेंट्स की तरफ से ये मांग खड़ी हो गई है कि अगर क्लासेस के लिए कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में से किसी भी मोड में अगर क्लास कर सकता है, तो फिर एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही क्यों होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। ये सवाल उठाया है पूरे देश भर के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी ये बात उठाया है कि क्या इस वक्त जब थर्ड वेव जो दस्तक दे रहा है, ठीक है, तो उस वक्त क्या ये रिस्क लेना ज़रूरी है। ये बड़ा सवाल उठ कर के आ गया है। तो गाइज इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ, जिसपे कि आपकी नज़र पूरी तरह से रहनी चाहिए और आपका व्यूज़ भी आना चाहिए कि आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, ताकि एक यूनानिमस फैसला निकल करके आ सके। तो गाइज वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज यहाँ पे इस वक्त मेरे पास में मैसेजेस, अगर आप आज सुबह भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर आप उसके अंदर में भी कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओ तो देखोगे कि स्टूडेंट्स का, सैकड़ों स्टूडेंट्स का मतलब एक कमेंट मुझे बार बार मिल रहा है कि सर ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाना चाहिए, क्लासेस सही से नहीं चला है, और अब जबकि एमसीक्यू बेस्ड भी रहेगा एग्जाम, तो कितना ये मतलब स्टूडेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, उनके मार्क्स घट सकते हैं, या कितना सही है। और ये बात जेन्युइन भी कहीं ना कहीं लगती है कि भाई इस वक्त जो क्लासेस चले हैं, अभी कहने के लिए इस सेशन का 6 महीना आसपास बीत चुका है, लेकिन हम सभी को पता है कि प्रॉपर वे में क्लासेस नहीं चला। जो चला वो ऑनलाइन मोड में था और ऑनलाइन मोड सफिशिएंट नहीं था, उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। सरकार को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था कि किस तरह से ऑनलाइन वे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्लासेस दिए जा सके, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है, सर एग्जाम डेट शीट कब तक आएगा। मैंने पहले भी गाइज आप लोगों को बहुत बार बताया है कि एग्जाम डेट शीट जो है वो आपका मिड ऑफ अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सीबीएसई के डॉक्टर जो संयम भारद्वाज हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये खुद उनका कहना है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। और जिस तरह से हमने एक देखा है कि अगर 10 अक्टूबर को एग्जाम डेट शीट निकलता है तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 नवंबर के बीच में स्टार्ट होगा, और ये आपका एग्जाम में भी पॉसिबल कि नवंबर में ही खत्म करवा लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि दिसंबर का फर्स्ट वीक कम से कम टच करे। अब ये देखना होगा कि वहां क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे जब बात आ रही है ओएमआर शीट की, देखिए बहुत बड़ी बात है, ओएमआर शीट पे लेने की बात चल रही है, लेकिन ओएमआर शीट पे एग्जाम देने से भी बच्चे डरे हुए हैं। और जब सीबीएसई ने कॉन्फिडेंस जताने की कोशिश की, जमाने की कोशिश की भाई एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, डरना नहीं है, तो भी इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, ये आप सभी का सपना होगा कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि आईआईटीज या एनआईटीज में आप अपनी इंजीनियरिंग करें, या फिर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन आप सभी को पता है कि इसके लिए आपको पास करना पड़ेगा आईआईटी जेईई या नीट एग्जाम, जो कि बहुत टफ होता है। तो आपकी इसी प्रिपरेशन को और खास और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है कॉम्बो ऑफर। तो अगर आप क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लास 9 प्लस क्लास 10 प्लस आईआईटी नीट परचेस करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 साल के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देगा। तो यानी कि आपको मिलेगा टोटल 4 साल की पढ़ाई। और अगर आप क्लास 10 में हो और अगर आप 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लास 10 प्लस क्लास 11 प्लस आईआईटी नीट परचेस करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 साल के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई और 2 साल का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 साल के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। तो गाइज प्लस सब्सक्रिप्शन के काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो गाइज बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफर काफी लिमिटेड समय के लिए है। तो मेरा आप सभी को सजेशन है कि इस कॉम्बो ऑफर को जरूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप यूज कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, और इससे आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट। कंफ्यूजन इस बात का है कि भाई एमसीक्यू में मतलब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप 4 में से किसी एक को सही करते हो, अगर आपका वो आंसर सही होता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो सीधा वो क्वेश्चन, वो मार्क्स आपका लॉस हो जाता है, सीधा हानि हो जाता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में होते थे तो वहां पे आप अगर 5 मार्क्स का, सपोज 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और उस पर आप कुछ लिख कर आते हो, तो एटलीस्ट 5 में से 2-3 भी आने की आपकी पूरी संभावना रहती है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट जो है वो स्टूडेंट की तरफ जा रहा है।
ठीक है। अब यहां पे एक और बात है कि प्रैक्टिकल को लेकर के भी अपडेट निकल करके आया है, जो आज सुबह भी मैंने आपको वीडियो में शेयर किया कि भाई सीबीएसई ने कहा है, बोर्ड ने कहा है साफ साफ कि क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में लिया जाएगा। मतलब 30 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल अभी टर्म 1 में लिया जाएगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है वो आपका टर्म 2 में लिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक बड़ा चीज बना हुआ है कि कितने देश भर में कितने ऐसे स्कूल्स होंगे जहां पे प्रैक्टिकल क्लासेस चले या प्रॉपर वे में समझाया गया। अगर हम क्लासेस चलना इसको कहते हैं कि भाई, या सीबीएसई ऐसा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीएसई कहती है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि भाई 4 असाइनमेंट कर लिए, लिख कर ले आओ या एक प्रोजेक्ट बना लो, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल वर्क। तो मुझे बहुत अफसोस है, मुझे सीरियसली बहुत अफसोस होगा ऐसी सोच पर। अब आप लोग इसमें बताओ कि क्या इस तरह से क्लासेस जो दोनों मोड में भी चल रहे हैं, बहुत जगहों पर, कई जगह ऐसे हैं जहां पे फोर्स करके ऑफलाइन मोड में भी बुला लिया गया और कई जगह ऐसे हैं जहां पे कि स्टूडेंट्स को कहा गया भाई आप 2 में से जो भी ऑप्शन चुनिए और वो भी कंसेंट लेटर गार्जियन का होगा, तभी स्कूल्स स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि भाई क्लासेस भले ही ऑफलाइन चला या ऑनलाइन चला लेकिन एग्जाम जो है वो पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ऐसा सीबीएसई ने नहीं कहा, या ऑनलाइन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहा है। अब यहां पे बड़ा चीज है कि अगर ऐसा चीज हुआ तो फिर मतलब नेक्स्ट स्टेप सबका क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे और एक चीज मैं बात को उठा ले रहा हूं चलते चलते कि यहां पे बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, मुझे सुबह भी वाले वीडियो में भी और कल वाले वीडियो में भी मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर टर्म 1 एग्जाम्स हम छोड़ दें और टर्म 2 एग्जाम दे दें तो उसमें कहीं कुछ होगा तो नहीं। बच्चों भूल के भी ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो मेरे साथ एक स्टूडेंट ने शेयर किया था तो मैं भी शॉक्ड हो गया, हालांकि उस वीडियो को बाद में हटा भी दिया गया, लेकिन मैं देख के हैरान रह गया कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ कहा है आपका टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी कि आपको टर्म 1 एग्जाम में भी बैठना होगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में, और टर्म 2 में भी बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के मार्क्स मिलकर के ही आपके फाइनल मार्क्स जो हैं वो बनेंगे, आप जिस भी क्लास के अंदर हो उसका, ठीक है। वैसे सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोविड की वजह से टर्म 2 एग्जाम्स नहीं हो सका किसी भी वजह से, तो प्रोबेबिलिटी इसी बात की रहेगी कि टर्म 1 का आपका जो एग्जाम है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। तो इसलिए टर्म 1 एग्जाम्स को तो बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते, भले ही वो जिस मोड में भी हो। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग ऑनलाइन मोड में एग्जाम चाहते हो या ऑफलाइन मोड में, या दोनों ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है ये एक ऐसी टॉपिक है जिसपे कि पेरेंट्स को, सब लोगों को सामने निकल करके आना चाहिए, तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपने व्यूज रख सकें, ठीक है। सिर्फ एक पोल कराने भर से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज सपोर्ट दिस थिंग कि क्या होना चाहिए बताइए हमें। और वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, कंटिन्यूअस वे में आ रहा है, तो उन वीडियोस को देखना नहीं भूलिएगा। आपके 9th क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए हम ला रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिकल वीडियोस, ट्रिकी क्वेश्चन वीडियोस, मोस्ट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, सब कुछ हम ला रहे हैं। सो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पीडीएफ लिंक भी मिलेगा और आप उन वीडियोस का जो नोट्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।